Hello बच्चों, let's read this question. The question say that four people study the reaction of zinc and sodium carbonate with dilute HCl and dilute NaOH solution and showed their result as follow. The show liberation of a gas while cut show no reaction. अब यहाँ पर जो बच्चों सही यहाँ पर जो इस तरीके का टिक लगा है वो है बेसिकली बच्चों रिएक्शन शो करने के लिए, और जो कट का टिक लगा है मतलब रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर चार सेट गिवन है। द करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑफ पीपुल। इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन भी गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पर बच्चों जो बेसिकली हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है बच्चों। तो बेसिकली अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट replace a less reactive element, the process is called displacement reaction। बेसिकली यहाँ पर होता है क्या बच्चों, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि बच्चों जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ सबसे पहले कराएंगे, तो जिंक मेटल लेंगे, यहाँ पर डाइल्यूट HCl ले लेंगे बच्चों। तो अब डाइल्यूट HCl लेंगे तो यहाँ पर जिंक जो होता है बच्चों यहाँ से डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जिंक का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ZnCl2 बनता है और साथ में एक H2 गैस रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसका मतलब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन शो कर रहा है बच्चों। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें कि जिंक के अलावा यहाँ पर जिंक के अलावा क्या सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन शो कर पाएगा, तो बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3 यहाँ पर बच्चों HCl लेंगे, तो ये इस HCl के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद NaCl बनाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा। फिर साथ में यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा बच्चों, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सोडियम कार्बोनेट है बच्चों वो HCl के साथ रिएक्शन कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अब बेसिकली बच्चों जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, देखेंगे हो पा रहा है कि नहीं। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जिंक है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। जब जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है बच्चों। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पर भी रिएक्शन हो पा रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। अब क्या NaOH हमारा सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH प्लस सोडियम कार्बोनेट,
तो बेसिकली बच्चों जब हम NaOH और सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाता है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाता है NaOH और सोडियम कार्बोनेट। क्यों बच्चों, जरा समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है बच्चों, बेस है, और सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट है। तो जब सोडियम कार्बोनेट हमारा वाटर में जाएगा, जैसे कि Na2CO3, जब ये वाटर में जाएगा तो वाटर में जाने के बाद ये अपने आयंस में सेपरेट होगा, जैसे कि Na पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर ये आयंस में इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा बच्चों। कार्बोनेट आयन इस तरीके से आयंस में सेपरेट हो जाएगा। अब NaOH जो है बच्चों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में जाने के बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी तो हमारा Na+OH- में ब्रेक होता है बच्चों, ये भी तो हमारा Na+OH- में ब्रेक होता है। तो इस केस में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट इन दोनों के केस में यहाँ पर Na+ आयन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर कोई विजिबल रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जिंक डाइल्यूट HCl का रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट HCl का रिएक्शन होगा, जिंक NaOH का रिएक्शन होगा, लेकिन NaOH Na2CO3 का रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम P वाले स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पर स्टेट में, तो जिंक हमारा HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट केवल HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। जबकि Q में यहाँ पर जस्ट अपोजिट गिवन है, तो ये गलत हो जाएगा। R में तो बच्चों जिंक का रिएक्शन ही HCl के साथ नहीं हो पा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। S में बच्चों क्या है कि जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ नहीं हो पा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा P। यहाँ पर ये वाला P वाला सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट सेट है बच्चों वो होगा ऑप्शन A P। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।